नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर ऐसे लोग जिनको नौकरी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था ईमेल के माध्यम से या बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले जिसमें आप लोगों का ये जानने का इच्छा था कि सर, क्या मैं इतने पैसे दे के इस जगह पे नौकरी कर लूँ, मुझसे इतने पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग मुझे लगा कि आप ही से नहीं, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनसे पैसों की डिमांड की जा रही होगी। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि आपको किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने पैसे मांगे जा रहे हैं और क्या आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हमारी नौकरी क्या पैसे देने के बाद वहाँ पे हम काम करते हुए काफ़ी लंबे समय तक नजर आएंगे, क्या हमें हटा दिया जाएगा। कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न है, वो इस वीडियो के बाद आपका दूर होने वाला है। डेली जॉब अपडेट, और वो भी जेन्युइन वाली, फर्जी वाली से बचना भी है। और डेली जॉब अपडेट चाहिए जेन्युइन, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल जॉब्स वाले भैया को और सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं चाहते। जो है फैक्ट है, जो चीज़ें हम आपको बताएंगे जेन्युइन होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और हमारी यही कोशिश रही है। टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ते हैं तो सारे नोटिफिकेशंस, जिनके वीडियो हम लोग नहीं भी बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नौकरियां होती हैं फ्रेंड जिसमें 1 सीट, 2 सीट, 5 सीट, वैसी भर्तियां जो सीधे डायरेक्ट विभाग अपनी तरफ से करती है या फिर जिला के स्तर से निकाला जाता है डीएम के द्वारा। तो वैसी भर्तियां भी अगर आप चाहते हैं कि आपको उसकी जानकारी समय पर मिलते रहे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जरूर, नौकरी चाहते हैं ना जल्दी, तो सभी जगह ट्राई करते रहिए ना, उम्मीद ज़्यादा मत रखिए, ट्राई करते रहिए। जहाँ आपकी किस्मत आपको चाह रही होगी ले जाना, जरूर लेके जाएगी। चलिए बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है कि कितना पैसा दे। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, पतला स्केच है, लेकिन चलिए फिर से मैं दिखाता हूँ कितना पैसा दें, कि ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है फ्रेंड्स कि ये एक जाल, ट्रैप भी हो सकता है और एक जेन्युइन तरीका भी कुछ होता है या नहीं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी सेटिंग अभी तक करवा ली है और सेटिंग के द्वारा वो नौकरी कर भी रहे हैं, वो लोग देख के तो हंस रहे होंगे कि यार इसको पता ही नहीं है कि सेटिंग भी होती है। भाई, मुझे पता है क्या कितनी सेटिंग होती है क्या नहीं, लेकिन ऑन कैमरा मैं इसको बोलूँगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ मिलेगी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत रखिए। अगर कोई चीज़ इतनी सी खराब होती है ना, तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, आपका चांस ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें माइंड से निकाल दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो सबसे ज़्यादा धांधली होती है वो होती है यहाँ पे एजेंसी के माध्यम से। एजेंसी का यहाँ पे माध्यम से क्या कहने का मतलब है कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर या किसी विभाग के अंदर आपने देखा होगा कि परमानेंट वैकेंसी नहीं निकल रही है, किसी एजेंसी को काम दे दिया गया, जैसे कि उर्मिला का नाम सुना होगा आपने, और वैसे ही छोटी मोटी बहुत सारी एजेंसियां हैं जहाँ पे छोटे मोटे स्टाफ वो लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो एजेंसी वाले क्या करते हैं, मतलब अंधाधुन खुद अपने स्तर से नहीं करेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे किसी एजेंसी ए को काम मिलता है कि हमें किसी विभाग के अंदर स्टाफ की आवश्यकता है, तो ये एजेंसी क्या करती है, डायरेक्ट लोगों से नहीं मांगेगी। ये क्या करेगी, किसी मार्केट में कोई जो दलाल बैठे होते हैं या एजेंट्स बताएं, इनको ये बोल देते हैं कि भैया हमारे पास कुछ आवश्यकता है नौकरी की, एजेंसी मतलब स्टाफ हमें देना है विभाग को, तो आप क्या करो कि लोगों से पैसे ले लो। ठीक है, ऐसे सेटिंग होता है। डायरेक्ट अगर एजेंसी पैसा मांगने लग जाए तो तुरंत वो पकड़ी जाएगी। वो ऐसे अपने ऊपर रिस्क नहीं लेने देती, अपने ऊपर बंदूक चला के गेम नहीं खेलती है, वो किस दलाल के ऊपर बंदूक रख के गेम खेलती है। ठीक है, और जो एजेंसी के माध्यम से कोई भी नौकरी हो रही है फ्रेंड्स, तो उसमें स्टार्टिंग डिमांड 1 लाख से 3 लाख रुपए तक साधारणतः मांगा जाता है। और क्या आपको यहाँ पे एजेंसी के माध्यम से अगर कोई आपकी नौकरी लगवाने की बात कर रहा है, तो क्या आपको इतने पैसे देने चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी नौकरी का जो सीन होता है वो 11 मंथ का होता है, 11 महीने का। कोई भी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिखा रहा है कि हाँ 5 साल 10 साल का है, तो ऐसा नहीं है। अगर 5 साल का योजना भी है, तो आपका जो नौकरी है जहाँ पे आपको एजेंसी के माध्यम से लगवाया जाएगा, 11 महीनों के बाद उसकी रिन्यूअल होनी जरूरी है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। होता क्या है कि फ्रेंड्स देखिए, कोई मान के चलिए किसी बंदे ने पैसा दे भी दिया दलाल को और उसकी नौकरी हो भी जाती है, किसी विभाग के अंदर नौकरी हो जाती है, तो क्या होता है कि
ये तो फ्रेंड्स जो एजेंसी है वो पैसा कमाना चाहेगी ही चाहेगी, इसीलिए उसने टेंडर लिया है उस विभाग से, विभाग के कुछ अधिकारी हैं उन्होंने भी पैसा खाया है, तभी जाके इस एजेंसी को पैसा इन्होंने भी खाया है, इन्होंने भी खाया है, ठीक है, आपस में इन लोगों का साठ घाट रहता है। तो होगा क्या कि फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से कमाना चाहेगी, आपने हो सकता है कि 1 लाख दिए हों, 6 महीने के बाद 10 महीने के बाद कोई अगला बंदा 1.5 लाख रुपए देगा, 2 लाख रुपए देगा, तो आपको हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये बता दिया जाएगा कि आप उसके लायक नहीं हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, और हो भी सकता है अगर आप पैसे देके कहीं पे काम करने जाते हैं तो आप लायक नहीं होते हैं, ठीक है, तभी आपको पैसा देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो या तो कोई अपना धंधा कर लीजिए, अपना काम स्टार्ट कर लीजिए, या फिर आप पहचानिए अपने अंदर की काबिलियत को कि आप किस फील्ड के लिए बने हैं, आपको वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे विभाग जब वैकेंसी निकालती है तो संविदा के तौर पे निकालती है, ठीक है, और कभी कभी परमानेंट भी निकालती है, तो परमानेंट को हम बोर्ड के माध्यम से आपको बताएंगे। विभाग जैसे किसी विभाग को आवश्यकता पड़ेगी तो वो सीधा निकालती है कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए हमें आवश्यकता है फलाने फलाने स्टाफ की। तो ऐसे में जो फ्रेंड्स आपको 3 से 5 या 3 से 8 लाख तक की डिमांड कर ली जाती है, और ये बताया जाता है कि परमानेंट तो हो ही जाएगा, सरकारी चीज़ है, सरकारी विभाग है, आज न कल तो आप परमानेंट हो ही जाओगे, ठीक है। इसमें भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं झूठ छिपा होता है, क्योंकि कभी भी कोई संविदा कर्मी अगर किसी भी विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी विभाग के अंदर कोई अगर संविदा कर्मी काम कर रहे हैं तो होता क्या है उसको समझिएगा। कर्मी अगर काम कर रहा है तो ये विभाग इस संविदा कर्मी को तब तक अपने अंदर काम करने की अनुमति दे सकती है जब तक उस पद पर परमानेंट वैकेंसी ना निकल जाए, और जिस दिन परमानेंट वैकेंसी निकल जाएगी तो उस दिन वो संविदा कर्मी को भी एग्जाम के थ्रू वापस उस विभाग में नौकरी के लिए आवेदन करना पड़ेगा, परीक्षा लिखना पड़ेगा, तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। हाँ, कुछ ऐसा भी सिस्टम है कि अगर आप 1 साल काम कर लेते हैं तो 5 अंक, 2 साल काम कर लेते हैं तो 10 अंक आपको बोनस मिल जाते हैं। तो ये चीज़ फ़ायदा होता है कि अगर आप संविदा की नौकरी कर रहे हैं और क्वालिफाइड हैं, परीक्षा से डरते नहीं हैं, आपको एग्जामिनेशन के लिए बोला जाए तो आप रेडी हैं, तो आप सही है संविदा के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी उस अनुसार नहीं है कि आप 3 लाख 8 लाख रुपए दे रहे हैं और आपकी सैलरी 15,000 20,000 हो, तो आप सोचना चाहिए इसके बारे में कि आप कितने दिन में अपना ये पैसा निकाल पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे करप्शन बहुत कम हो गया। आप सोच रहे हैं कि किसी विभाग में बैठ के एज ए संविदा कर्मी हम घूस ले लें और कुछ पैसे कमा लें साइड से, तो बहुत मुश्किल है। आपसे ऊपर और उनसे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं वहीं से पैसा कुछ बचेगा नहीं, आपके पास तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इतना पैसा दे के आपको विभाग के माध्यम से जाना भी सही नहीं है। बहुत लोग ये काम करते हैं, अगर मैं मानता हूं कि 1% 2% कुछ लोग यहाँ पे नौकरी करवा लेते हैं, इतना पैसा खर्च कर लेते हैं, तो वो कर लेते हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनको बस नौकरी चाहिए होता है कि भैया शादी हो जाए, वही दिखाना है हमें, तो नौकरी के लिए उतना पैसा वो जुआ खेल जाते हैं, ठीक है। आगे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बोर्ड यानी कि जैसे कि आपको हो गया एग्जाम्पल के तौर पर BSSC हो गया, BPSC हो गया, या कोई भी BTSC हो गया, कोई भी बोर्ड हो गया, इनके नाम पे क्या किया जाता है कि 10 से 20-25 लाख तक का डिमांड कर लिया जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है, कि हम आपकी नौकरी वहाँ करवा देंगे, आपको क्वेश्चन आउट करवा देंगे, किसी भी नाम पे आपको बहुत सारे प्रूफ्स वो लोग लेके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए, लेकिन वो आप तत्क्षणिक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाइएगा, वो सारा ट्रैप होता है। और आपके माइंड में तो लालच होती है नौकरी की, तो जितना चीज़ आपको दिखाया जाता है उतना होता नहीं है। आपको यहाँ पे बोर्ड के नाम पे जो मार्केट में पैसे मांगे जा रहे हैं वो है 10 से 20 लाख रुपए तक का डिमांड किया जाता है, 25 लाख तक का किया जाता है कि आपकी हम नौकरी करवा देंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा अमाउंट अगर आपके पास है और आप चाहते हैं कि हमारा पैसा डूबे भी नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके नाम पे फ्रेंड्स, ठीक है, 10 से 20 लाख के नाम पे क्या होता है, बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। आपसे बोला जाएगा कि स्टार्टिंग में कि 5 लाख 4 लाख 2 लाख आपको एडवांस देना है, और वही एडवांस पैसे जब आप एक बार दे देंगे और आपको धीरे धीरे जब समझ में आने लगेगा कि हमारा यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे मैं ठगा गया हूँ, मेरे पैसे वापस कर दिए जाएं, तो आपके पैसे दोबारा से आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे, तो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लीगल तरीका कैसे है, लोग कैसे सेटिंग करवाते हैं, वो मतलब उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है गवर्नमेंट को भी उसको पकड़ना कि हाँ कैसे आखिर ये करवाते हैं, कैसे क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्योंकि वो लीगल होता है। उसमें आपको भी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें तो कोई मतलब 2 नंबर का काम ही नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। तो जब जेन्युइन बन ही गया तो जेन्युइन हो गया ना,
तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको समझ में आ गया कि एजेंसी के माध्यम से भी आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, विभाग के माध्यम से आप संविदा पे काम करते हैं तो यहाँ पे भी 11 महीने का एक टेन्योर होता है। 11 महीने के बाद आपकी नौकरी दोबारा से रिन्यू की जाती है, और साथ में आपको जिस दिन विभाग के द्वारा जो पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं परमानेंट वैकेंसी निकाल दी गई तो आपकी नौकरी खतरे में है, तो आप अपना अमाउंट देख लीजिएगा कि आपको इतना पैसा लगाना सही है नहीं है। पैसा उसी कंडीशन में लगाइए कि जहाँ से आपको रिटर्न मिल जाए, वापस आप अपना पैसा जल्दी से जल्दी कमा सकें, ठीक है। उसके बाद बोर्ड के बारे में मैंने आपको बात किया, तो क्वेश्चन के नाम पे, बहुत सारी चीज़ों के नाम पे यहाँ पे स्कैम किया जाता है, तो इससे सावधान करने के लिए हमारा मोटिव था कि आपको इस वीडियो के अंदर मुझे आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ताकि समझ में आए कि हाँ आपको किस तरह के जानकारी की आवश्यकता है। तो अगले वीडियो में हम लोग उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।